कार्यकर्ताओं जिम्मेदारों अभियान जो सुबह जो है आपको बताया गया था। चाहो रिकॉर्ड कर लो इस बात को बाप। तो अब आप समझो सुबह आपको बताया गया था कि आप लोग अपने प्रांत वाले जिला वाले जो जिम्मेदारी लिए हो संगठन को चलाने का, गुरु के काम को आगे बढ़ाने का, गुरु के नाम को जन जन तक पहुंचाने का जो जिम्मेदारी लिए हो, वो लोग सब आपस में गोष्ठी करो, मीटिंग करो बैठ कर, और अपने अपने प्रांतों को 4 भागों में बांटो। और 5 आदमी मान लो जिम्मेदार वहां के हो, कमेटी बनी है, तो एक एक भाग एक एक आदमी ले लो, और 5वां आदमी जो रहे वो और काम को देखे, व्यवस्था को बनवावे, जिम्मेदारी उसकी वो दे दो। अब वो 5वां कौन होगा, उसको कोई ये नहीं कहेगा ये होंगे। आपस में राय मिला करके एक आदमी को नियुक्त कर लो आप, वो उसको देखेगा, करेगा और कराएगा काम, क्योंकि काम आगे अब बढ़ता ही जा रहा है, और एक के बाद दूसरा, तीसरे के बाद चौथा काम अभी आपको मिलने ही वाला है। और इसी में आपको कई काम मिल जाएंगे, इसी 2-3 दिन के कार्यक्रम में ही आपको कई काम मिलने वाले हैं। संगत तो अकेले हो नहीं सकता है, इसलिए जिम्मेदारी जब रहेगी देख रेख की, सलाह देने की रहेगी, और करने वाले दूसरे रहेंगे, तब आप करा ले जाओगे जो प्रांतों के जिम्मेदार लोग हो। और जिला वाले ऐसे जहाँ संगठन ज्यादा हैं, जिन कुछ प्रांतों में संगठन ज्यादा, 5-6 प्रांत में संगत बहुत ज्यादा है, तो वहाँ के लोगों की बात बता रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर आप समझो जिला को 4 भागों में बांट लो, और वो जो 5 लोग हुआ, आप एक एक क्षेत्र ले लो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एक एक क्षेत्र आप लोग ले लो, और आप उसकी देख रेख करो, कराओ उनसे जो तहसीलों के जिम्मेदार हैं, गाँव के जिम्मेदार हैं। और जहाँ बहुत ज्यादा संगत है, पूरे जिले में भरे पड़े हुए हैं, वहाँ तहसील वाले ब्लॉकों का बना लो इस तरह से, तो एक एक आपको मिलते चले जाएंगे। तो 5-6 आदमियों की, 8 आदमियों की यही टीम बन जाएगी, जो एक एक आदमी रहेंगे देख रेख करने वाले, सलाह देने वाले, कराने वाले। या कोई काम दे दिया गया, मान लो हमारा कार्यक्रम ही बन रहा है, तो सब मिलकर के कार्यक्रम को संपन्न करा दोगे आप, और वो लोग जो रहेंगे जिम्मेदार लोग, वो लोग आपकी मदद कर देंगे। तो इससे बहुत फायदा आपको होगा। अब ये तो भले आपको खराब लगे ये जिम्मेदार लोगों को, कि हम ही दौड़ दौड़ करके करते थे, हमारा नाम होता था, और हमारा पावर छिन रहा है, हम कमजोर पड़ रहे हैं। कमजोर नहीं पड़ रहे हो आप और सबल हो रहे हैं। आपका महत्व बढ़ जाएगा, आपकी कीमत बढ़ जाएगी। और कोई राष्ट्रीय बैठक जब होगी, और जब आप रिपोर्ट दोगे, तो सबके नज़र में आप अच्छे हो जाओगे, सबके नज़र में आपका सम्मान हो जाएगा, सबके दिमाग में सम्मान हो जाएगा। सब लोग इज्जत करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपने अपनी संगत को कैसे बढ़ाया, आपने अपने संगत में जो संगत बिखर रही थी, बैर विरोध था, उस बैर विरोध को कैसे खत्म किया, आपसे लोग सीख लेंगे। तो ये बात सब सुबह हमने बता दिया था, लेकिन हमारे सामने एक ये भी बात आई। क्या बात आई? कि जहाँ की कमेटियां भंग हैं, प्रांत में कमेटी नहीं है, और जिले की ही कमेटी पूरे काम को कर रही है, चला रही है, पूरा प्रांत को चला रही है, तो वहां भी बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इनको जिला वालों को भी आदमी मिल जाएंगे, सलाह देने वाले, सहयोग करने वाले, और जो लोग काम करना चाहते हैं कर रहे हैं, अनुभव है जिनको, उनको और आगे बढ़ के काम करने का मौका मिल जाएगा। अभी खाली जिले में ही कर रहे हैं, जोन में ही कर रहे हैं, लेकिन फिर प्रांत स्तर से उनको कई जिले मिल जाएंगे, कई जोन मिल जाएंगे। जब 4 भागों में बटेगा तब तो दोनों की सेवा बढ़ जाएगी, दोनों का सम्मान बढ़ जाएगा। लेकिन यह बनाएगा कौन? यहाँ से कोई नहीं जाएगा, बाहर से कोई नहीं जाएगा, दूसरे प्रांत से, या समझ लो कि केंद्र में मान लो काम कर रहे हैं, जिनको जो बताया जा रहा है कर रहे हैं, वो लोग कोई नहीं जाएंगे। यह सब आपको करना रहेगा। जहाँ जहाँ कमेटियां भंग हैं, वहाँ के लोग अभी इकट्ठा हो जाना,
अभी आप मीटिंग करना और मीटिंग में ही आप निर्णय लेंगे। सब इकट्ठा होकर निर्णय लेना, अलग अलग नहीं तो विचार टकरा जाएंगे। आप इकट्ठा निर्णय लेना कि ये आदमी ठीक रहे। मान लो प्रांत में अच्छे आदमी थे और पूरी कमेटी भंग कर दी गई थी, अब वो सेवा करना चाहते हैं, वो भक्त हैं गुरु के, निस्वार्थी हैं, लाभ और मान नहीं चाहते हैं, उनको ले लो। जो प्रांतों में अच्छा यानी जिलों में अच्छा काम कर रहे हैं उनमें से ले लो, आप वो बना लो। अब आप का विचार न टकराए, इसलिए दो दो नाम दो। आप जो जिम्मेदार लोग हो जिलों के, आपस में पहले विचार कर लो, और उसमें भी निर्णय न ले पाओ तो आप दो दो नाम दे दो। समझ लो इस बात को। जैसे मान लो 5 आदमियों की कमेटी आपको प्रांत में बनानी है, तो आप यानी 10 आदमियों का नाम दो सब मिल करके, और वो ये जो हमारे साथ के लोग हैं जिनको मैं बराबर समझाता बताता रहता हूँ और कहता रहता हूँ कि इस तरह से संगत को बढ़ाओ बढ़ाओ, अनुभव हो गया है, वो लोग उसमें से छान करके आपको बता देंगे कि इनको 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 कर दो। कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए, हमेशा के लिए नहीं। और काम जिनका अच्छा रहेगा, कहते हैं काम ही प्यारा होता है, काम प्यारा होता नहीं है। बहुत से लोग देखो प्रभावशाली जो होते हैं, चाहे धन का प्रभाव हो, चाहे राजनीतिक प्रभाव हो, चाहे सामाजिक प्रभाव हो, चाहे जाति का प्रभाव हो, तो वो लोग कई जगह अध्यक्ष बनते हैं, कई जगह घुसे रहते हैं, सब जगह मेंबर बने रहते हैं वो। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि वो काम नहीं कर सकते हैं जो कई जगह का मेंबर है, और वो एक साथ 4 जगह मीटिंग शुरू हो गई उसी समय पर, कहाँ कहाँ जा पाएगा। इसलिए काम जो करेगा निस्वार्थ करेगा, गुरु पर जिसको भरोसा होगा, जो भजन ध्यान करेगा, गुरु की दया जिसको अंदर में मिलेगी, वो कर पाएगा, वो कर पाएगा, उसको कर दिया जाएगा, उसका काम भी देखने को मिल जाएगा। अब जैसे मैं अभी पूछूं कि आप सब लोग काम करोगे, तो हाथ तो सब उठा दोगे, लेकिन माना कैसे जाएगा कि आपने काम किया? अब सुबह जो काम आपको दिया गया कि आप लोग मीटिंग करके और निर्णय ले करके और लिस्ट दे दो, तो लिस्ट अभी अगर मैं पता करूं सबकी नहीं आई हो, कैसे मानूं आप काम करोगे? हम तो तब मानेंगे आपको कि आप काम करोगे, गुरु का नाम आगे बढ़ाओगे, गुरुभक्त आप हो, गुरुमुख आप हो, कि जब आप इसको युद्ध स्तर पर लग करके और लिस्ट भेज दोगे, रात को देर तक भेज दो, सुबह उठ करके दे जाओ, ज्यादा रात हो जाए मीटिंग करने में, तो यह सब काम जल्दी से निपटाओ ताकि दूसरा जो काम अभी मिले आपको उसको आप आगे बढ़ा सको। अब कहीं कहीं यह दिक्कत है कि कोई किसी का ट्रांसफर हो गया, नहीं है वहाँ कमेटी में, अब पहले कमेटी में था, कोई बुढ़ा है बीमार हो गया, परेशानी हो गई, किसी को बाहर बुला लिया गया जैसे केंद्र में काम करने के लिए प्रांतों में, तो वहाँ थोड़े लोग रह गए, तो वहाँ बात मत करो। विवाद को खत्म करने के लिए विवाद न पैदा हो, एक बार कमेटी भंग कर दी, फिर को कोई कमेटी ही न रहे, अब फिर उसके बाद सबकी राय ले लो जिला वालों। आप कहोगे जिला के सब लोग अभी नहीं पहुंच पाए हैं, तो फोन से बात कर लो, आप फोन से राय ले लो कि किनको किनको आप पसंद करते हो, 2 आदमी का नाम चाहिए, तो उनसे आप फोन पर नाम नोट कर लो, और जो लोग आप मौजूद हो आप 2 आदमियों का नाम दे दो, जहाँ पर ये दिक्कतें हैं जिन प्रांतों में, वहाँ से 2 लोगों का नाम आप दे दो, और अगर सर्वसम्मत से आप 5 आदमी को नियुक्त कर, सर्वसम्मत का मतलब सबकी राय हो कि हाँ यह ठीक रहेगी, तो लिस्ट देने की भी जरूरत नहीं है, तब कोई जरूरत नहीं, तब तो वही फाइनल हो जाएगा, आप बना करके दे दो कि हमने सर्वसम्मत से ये पास कर लिया है कि ये हमारे केंद्र में रहेंगे। देखो जहाँ पर निर्विरोध लोग चुन लिए जाते हैं वहाँ कोई चुनाव होता है? चुनाव ही नहीं होता है, निर्विरोध चुन लिए जाते हैं।
लेकिन राजनीति में तो दबाव बना देते हैं, कल बल छल सब दिखा देते हैं। तो यहाँ तो वो बात करनी भी नहीं है दबाव डाल करके, यहाँ तो स्वेच्छा से करनी है।